जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका BKY मैथ्स पर, जहां आप देख रहे हैं लूसेंट सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, जो कि टॉपिक वाइज सीरीज में है, जिसके अंतर्गत हमारा भूगोल चल रहा है। भूगोल के अंतर्गत आज हम 9 नंबर टॉपिक इसका देखने वाले हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से जुड़े हुए प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा ज्वालामुखी को, सी। दूसरा प्रश्न दिया गया है, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ज्वालामुखियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, चलिए हम जानते हैं। पहला दिया गया है, यह पृथ्वी की काष्ठ की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं, ये सही है। बी दिया गया है, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी और पर्वतीय भाग का विस्तार होता है, ये भी सही है। तीसरा दिया गया है, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो उत्तर हमारा डी हो जाएगा, यौगिक ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी के प्रकार हैं, यौगिक ज्वालामुखी नहीं है। चौथा प्रश्न, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो उत्तर हो जाएगा, जागृत ज्वालामुखी में। जागृत ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। पांचवा प्रश्न, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखियों में ऐतिहासिक काल से अभी तक उद्गार नहीं हुआ है। 6 नंबर प्रश्न, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 7 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मैग्मा कहा जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 8 नंबर प्रश्न, पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो पेले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैस होती है, तो ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन गैस होती है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 10 नंबर प्रश्न, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो पायरोक्लास्ट कहा जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्वालामुखी क्रिया से। 12 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? उत्तर डी हो जाएगा फियोर्ड। 13 नंबर प्रश्न, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो विसर्प का, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। डाइक क्या है? 14 नंबर प्रश्न, डाइक क्या है? तो डाइक ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। कालडेरा संबंधित है, कालडेरा ज्वालामुखी से संबंधित है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। 17 नंबर प्रश्न, अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो अग्निवलय प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, लैकोलिथ संबंधित है, लैकोलिथ ज्वालामुखी से संबंधित है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पैट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 19 नंबर प्रश्न, पैट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर हमारा डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ज्वालामुखी के क्षेत्र का एक छिद्र जिसमें गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है। दूसरा, इसके साथ सामान्यतः गेसर पाए जाते हैं। तीसरा, पैट पॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 20 नंबर प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर के आसपास, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रशांत महासागर के आसपास सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी स्थित है। 21 नंबर प्रश्न, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। तो विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं विनाशात्मक प्लेट किनारों पर घटित होती हैं, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 23 नंबर प्रश्न, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? उत्तर सी हो जाएगा अग्नि श्रृंखला। 24 नंबर प्रश्न, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो माउंट ब्लैक, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? उत्तर सी हो जाएगा इक्वेडोर में। 27 नंबर प्रश्न, स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्राम्बोली जागृत प्रकार का ज्वालामुखी है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 29 नंबर प्रश्न, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी पर्वत है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस सिसली या स्ट्राम्बोली को कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 31 नंबर प्रश्न, फौसा मैग्मा है एक, फौसा मैग्मा है एक ज्वालामुखी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
32 नंबर प्रश्न, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 33 नंबर प्रश्न, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो ज्वालामुखी पर्वत कौन सा नहीं है? तो वासजेज ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो विसुवियस ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 36 नंबर प्रश्न, मैना लोआ उदाहरण है? मैना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 37 नंबर प्रश्न, कराकोटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? उत्तर बी हो जाएगा स्प्लैटली द्वीप समूह में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कराकोटाओ मलेशिया, यही नहीं सुमेलित है। अभी हमने देखा कराकोटाओ स्प्लैटली द्वीप समूह में स्थित है, जबकि फ्यूजियामा जापान में, एटना इटली में, पोपा म्यांमार में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 40 नंबर प्रश्न, एक मिष्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो एक मिष्टी ज्वालामुखी पेरू देश में है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 41 नंबर प्रश्न, ज्वालाखंड समी क्या होता है? ज्वालाखंड समी तप्त शैल के टुकड़े और लावा होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। बयालीस नंबर प्रश्न, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा? तो कौन सा था ज्वालामुखी? तो माउंट पिनेटुबो। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? उत्तर बी हो जाएगा कीपाकार। 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती? तो ऑक्सीजन गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। 45 नंबर प्रश्न, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा डी 80 से 90%। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जल वाष्प की मात्रा 80 से 90% होती है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है? तो विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र फिलीपाइन द्वीप समूह है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 47 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है देखते हैं। तो शांत ज्वालामुखी देवबंद ये सुमेलित है। जागृत ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली ये भी सुमेलित है। प्रसुप्त ज्वालामुखी कराकोटाओ ये भी सुमेलित है। निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 50 नंबर प्रश्न, माउंट
एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप में स्थित है? उत्तर हमारा सी हो जाएगा, अंटार्कटिका में। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी कराकाटाओ है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो सक्रिय ज्वालामुखी किलिमंजारो नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? तो इनमें से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? तो मैना लोआ मृत ज्वालामुखी नहीं है। 10,000 धुआंरों की घाटी, ए वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है। तो 10,000 धुआंरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो अलास्का में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों का सही आरोही क्रम है। तो विस्फोट के आधार पर हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, वाल्केनियन तुल्य, पीलियन तुल्य। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, पीलियन तुल्य में। 57 नंबर प्रश्न, पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? ऑप्शन सी हो जाएगा, हवाई तुल्य। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? उत्तर हो जाएगा, वाल्केनियन तुल्य की। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न, 59 नंबर प्रश्न दिए गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, विसुवियस तुल्य को। 60 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। तो पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शैल मैग्मा कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 61 नंबर प्रश्न, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर से। 62 नंबर प्रश्न, 62 नंबर प्रश्न, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। तो ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक जापान में पाई जाती है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 64 नंबर प्रश्न, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पर 9 नंबर वीडियो हमारा समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।